बेटा आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस टॉपिक है, ये वन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है आपके वेजेस चैप्टर में से। इसमें अगर हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ वेजेस, इसमें पर्टिकुलरली दो थ्योरीज होती हैं। एक होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, जो कि हमने पहले कवर की है, इसकी भी वीडियो में डाल दूंगा। जो हमारी सेकंड थ्योरी है वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। जो मैं आप सबको अभी एक्सप्लेन करूंगा। पर्टिकुलरली ये जो दोनों थ्योरीज हैं, इनका जो पर्पस है वो यही है कि आपने जो वेजेस देनी होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी, जो उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंगली आपने वेजेस देनी होती हैं। अगर आप उस अकॉर्डिंगली वेजेस नहीं देते तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, और मोर ओवर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर द इकोनॉमिकल लॉ। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल लॉ, जो एक पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसकी जो MRP है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो वेजेस पे करनी चाहिए। अगर हम बात करें वेज रेट की, इसमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस में जो वेज रेट डिटरमाइन किया जाता है वो किया जाता है जहां डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे के इक्वल होती है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइनिंग द वेज रेट, सबसे पहले हमें डिमांड फॉर लेबर कैलकुलेट करनी पड़ेगी और सप्लाई ऑफ लेबर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करती है कि हमारी जो इंडस्ट्री में जो पर्सन्स हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं और अवेलेबल है, और डिमांड फॉर लेबर है जो वो कई और डिफरेंट सोर्सेज पर डिपेंड करती है और डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहले हम डिमांड फॉर लेबर को एक्सप्लेन करते हैं। जो आपकी डिमांड फॉर लेबर है उसका जो पहला फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड करती है, वो करती है डिमांड फॉर योर कमोडिटीज दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। जो आप चीज़ें बना रहे हो उसकी जो डिमांड है उसके ऊपर आपकी लेबर की डिमांड डिपेंड करती है। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी। जो सेकंड पॉइंट है वो है प्राइस ऑफ द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसमें हमने लेबर को ले लिया है, लेकिन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर भी जो हैं डिमांड फॉर लेबर को इफेक्ट करते हैं कि उस डिमांड लेबर की डिमांड कितनी होगी। उसके अलावा जो थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर डिमांड फॉर लेबर जो डिपेंड करती हैं, बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर्स। जो मैंने आपको पहले बताया वो था डिमांड फॉर कमोडिटी, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कितनी डिमांड है उस पर डिपेंड करता है। तो दूसरा था ऑन द प्राइस ऑफ और चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी डिमांड कब होती है लेबर की, वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। जैसे मैंने बनाई है, जो आपकी डिमांड कब है दैट वुड बी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे आप वेज रेट कम करोगे तो एक जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करेगा। लाइक ऑलवेज द डिमांड फॉर लेबर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे जैसे आप वेज रेट कम करोगे, जैसे जैसे इंडस्ट्री में वेज रेट कम होगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। इन द सेम वे जो सप्लाई ऑफ लेबर होती है वो इसके बिल्कुल इनवर्स होती है, अगेंस्ट होती है। मतलब यू कैन से दैट इसका जो है वेज रेट के साथ जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे उसका इनडायरेक्ट है या ऑपोजिट है। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस है उसमें सप्लाई ऑफ लेबर है, उसमें क्या है कि जो उसका रिलेशन है वेजेस के साथ वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब कि अगर वेज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी। सप्लाई ऑफ लेबर होती क्या है? विलिंगनेस ऑफ द लेबर टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, कि उनकी सहमति, उनकी मर्जी कि वो इस काम को करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ऑन दैट बेसिस सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड। इसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने ऊपर 2 फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं डिमांड फॉर लेबर को जो इफेक्ट करते हैं, उसी तरह जो फैक्टर्स सप्लाई ऑफ लेबर को भी इफेक्ट करते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि अगर हमारे पास इजीली सब्स्टिट्यूशन है
तो हमारी सप्लाई ऑफ लेबर अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगी। और दूसरा है इनकम इफेक्ट। अगर लोगों के पास, कई बार क्या होता है कि लोगों के पास इतनी अबंडेंस इनकम होती है बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क एट ऑल। सो जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो इन दो चीज़ों पे निर्भर करती है। और जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जो सप्लाई ऑफ लेबर है, पहले इंस्टेंटली मैं बताना चाहूँगा कि ये मैंने कनकेव बनाई है। कनकेव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मेरी वेजेस रेट बढ़ेंगी, मेरी सप्लाई ऑफ कर्व भी बढ़ेगी, लेकिन अप टू ए पॉइंट उसके बाद क्या हो गया कि लोग लेजर में चले गए, उनके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो वो रिलैक्स हो गए, तो वो अब काम करने में इंटरेस्टेड कम हो जाते हैं जब बंदों के पास पैसा आ जाता है। दैट इज़ वाई मेरी जो सप्लाई कर्व है दैट इज़ कनकेव, दैट बिकम्स कनकेव, तो उसके बाद वो वापस मुड़ना शुरू हो जाती है। बट इन नॉर्मल केसेस सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। सो ये तो मैंने आपको दोनों चीज़ों का इफेक्ट डाल दिया, बट जब हमने एक वेज डिटर्मिनेशन करना है तो उसमें जो सप्लाई कर्व है जो नॉर्मली होता है कि जैसे वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगा आपकी सप्लाई कर्व भी बढ़ेगी। एज आई हैव शोन यू इन द सेकेंड डायग्राम ऑफ सप्लाई कर्व। तो ये जो कनकेव है सप्लाई कर्व, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो जाती है तो वो हाई रेट ऑफ वेजेस पे भी काम करने के लिए विलिंग नहीं होते। दैट इज़ वाई कि जो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कम करनी पड़ती है, जो नीचे हम एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वेज डिटरमाइन कैसे की जाती है। वेज डिटरमाइन की जाती है जहां डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पर वेज को डिटरमाइन किया जाता है। जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया है, उसने डिमांड फॉर लेबर डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद जो सप्लाई कर्व है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग राइट टू लेफ्ट, सॉरी अपवर्ड स्लोपिंग डायरेक्ट है जो। उसके बाद जो वेज डिटर्मिनेशन है वो किया जाता है जहां आपकी डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है। सो वेज विल बी डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर विल बी कट ईच अदर। जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस है उसमें कई मार्केट्स को एक्सप्लेन किया गया है कि हर एक मार्केट में वेज डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। जैसे मैं सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल ले रहा हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन में वेज डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। सो जहाँ डिमांड ऑफ द लेबर एंड सप्लाई ऑफ द लेबर एक दूसरे को कट करते हैं, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहाँ पे ही हमारा जो वेज रेट है वो डिटरमाइन किया जाएगा ऑन वाई एक्सिस, एंड OW विल बी द वेज रेट एंड ON बी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि इतने लोगों को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करेंगे या इंडस्ट्री में इतने लोगों को काम मिलेगा और इस रेट पे लोगों को काम मिलेगा। सो दीज आर द टू थिंग्स विच आर डिटरमाइनिंग इन परफेक्ट कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो ये तो इंडस्ट्री ने रेट फिक्स कर दिया, जहां हमारी डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट की। इंडस्ट्री ने वहाँ पे जो है वो प्राइस है, वेज रेट है, वो डिटरमाइन कर दिया। लेकिन उस रेट पे अब जो फर्म्स हैं जो उस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो कैसे इक्विलिब्रियम गेन करेंगी। तो दो तरह के पीरियड होते हैं जी, शॉर्ट रन पीरियड, उसमें जो एक फर्म है, जो एक इंडिविजुअल अंडरटेकिंग है, वो इक्विलिब्रियम पे होने के बावजूद 3 सिचुएशंस हैं जो वो फेस कर सकती हैं: सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉसेस। इन तीनों सिचुएशंस में ही जो आपकी फर्म होगी वो वेज डिसाइड नहीं करेगी, वेज ऑलरेडी हैज़ बीन डिसाइड बाय द इंडस्ट्री, और उसी वेज रेट पे इसको लोगों को भर्ती करना होगा। फर्म ने सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि उसने कितने बंदों को भर्ती करना है। इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो क्या है, वेज रेट के इक्विलिब्रियम की, कि एक फर्म तब इक्विलिब्रियम पे होगी जब इसकी मार्जिनल वेजेस, जो एक कंपनी अपनी मार्जिनल वेजेस पे कर रही है, वो इज इक्वल टू होगी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के, एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी विल कट द मार्जिनल वेजेस फ्रॉम अबव। जैसे मैं डायग्राम में बना रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने W वेजेस जो
इंडस्ट्री ने डिसाइड की हैं, मैंने वो बना ली। अब मैं एमआरपी, ये ही जो मेरी वेजेस हैं, ये एवरेज वेजेस भी हैं और मार्जिनल वेजेस भी हैं, क्योंकि इन परफेक्ट कंपटीशन वेजेस, एवरेज वेजेस और मार्जिनल वेजेस क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। उसके बाद मैं एमआरपी बना रहा हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, जो मेरी लेबर मुझे प्रोडक्टिविटी निकाल के दे रही है या जो उनकी काम करने की क्षमता है, मार्जिनली प्रोडक्टिविटी हमें दे रहे हैं। सो दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे ऊपर तीनों में सेम पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो मार्जिनल वेजेस हैं जो आप पे कर रहे हैं वो आपके एमआरपी के इक्वल है। सो ओ एन विल बी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो ओ एन होगा वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा कि इतने बंदे वो रखेंगे, वेज तो ऑलरेडी इंडस्ट्री ने डिसाइड करके दिया हुआ। अब ये तीनों सिचुएशन में फॉर्म इक्विलिब्रियम पे है। सुपर प्रॉफिट कब होगा, जब आपका ARP, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, इज इक्वल टू एवरेज वेजेस। और आपको मैं बताना चाहूँगा जो हमारी एवरेज वेजेस हैं वो हैं AW, EN, जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं EN के साथ, वो हमारी EN है जो हमारी एवरेज वेजेस हैं। सुपर प्रॉफिट तब होगा जब वो हमें कमा के ज़्यादा दे रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है या उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है काम करने की। सो यहाँ जो हमारी ARP कर्व होगी, जो अब हम ड्राइव करेंगे, वो जो हमारी EN, जो हमारी एवरेज वेजेस है, उसके ऊपर होगी, एंड दैट विल बी द सुपर प्रॉफिट, राइट। सो दैट वुड बी द सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि आपकी जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, दैट वुड बी इक्वल टू एवरेज वेजेस। सो नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो वो कमा के दे रहे हैं हमें, या उनकी जो कैपेसिटी है और जो हमें उन्हें वेजेस दे रहे हैं, वो उसके इक्वल है। तो आपका जो ARP होगा, जो आपकी EN कर्व है, EN लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जो AW को रिप्रेजेंट करती है, ARP भी उसी पर टच करेगा। सो जब हमारा ARP बनेगा तो ARP, जैसे कि मैं अब बना रहा हूँ, ARP शुड बी इक्वल टू EN। सो एट दैट पॉइंट आपकी जो ARP है और एवरेज वेजेस है, तो वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट मिनिमम लॉसेस कब होते हैं। मिनिमम लॉसेस होते हैं जब आपकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो लेबर की है, वो उन्हें जो वेजेस मिल रही हैं उनसे कम होती है। तो एज यू नो नाउ, जो हमारी एवरेज वेजेस हैं वो EN है, तो आपका जो ARP होगा वो नीचे से हम कट करेंगे, उसको हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नाम दिया है। सो दैट पोर्शन जो HN के ऊपर है, मैंने H नाम दिया है, EH जिसे आप बोल सकते हैं, EN इज इक्वल टू EN, आई विल एक्सप्लेन। HN इज इक्वल टू EN, जो पहली सिचुएशन थी कि पूरा HN था। नेक्स्ट EN इज इक्वल टू EN, और जहां नीचे जो है HN इज लेस देन EN, जो हमारा ARP है वो कम है हमारी एवरेज वेजेस से। सो याद रखिएगा, जब हमारे ARP ज़्यादा होता है एवरेज वेजेस से, सुपर प्रॉफिट बराबर होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है एवरेज वेजेस से, तो दैट विल बी द मिनिमम लॉस। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारी नेक्स्ट मार्केट है, लॉन्ग रन पीरियड की मैं बात करने जा रहा हूं। अभी हमारा शॉर्ट रन पीरियड हमने कंसीडर किया है। लॉन्ग रन पीरियड में जो क्या होता है, जो फर्म होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपकी, देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वैसे ही बनेगा, यहाँ पे जो MRP है वो पूरी बनेगी, मतलब दैट विल बी फ्रॉम दैट विल कंटिन्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो होगा जहाँ पे MRP वेजेस के बराबर है, और MRP वेज रेट वाली लाइन को नीचे से ऊपर से काटती है, कट फ्रॉम द अबव। और जो हमारी ARP है वो भी उसी पॉइंट पे जाएंगे। सो यू कैन से दैट लॉन्ग रन पीरियड जो हमारा होता है उसमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो हमारा ARP है इज इक्वल टू एवरेज वेजेस है। मतलब आप ये यहाँ पे ये भी कह सकते हो, यहाँ पे हमारा एवरेज वेजेस, मार्जिनल वेजेस, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, सभी ही एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट की वो पोजीशन होती है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि दोनों ही कर्व्स फुल फ्लेज बनेंगी, ARP और MRP। नेक्स्ट जो हमारी मार्केट है वो होती है इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन इज जस्ट लाइक मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली।
जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें तो एक ही सेलर होता है, सॉरी सेलर डिफरेंट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही होता है। हर एक सेलर का प्रोडक्ट होता है जो वो होमोजीनियस होता है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्लोजली सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन इसमें भी सेम ही है कि MRP शुड बी इक्वल टू मार्जिनल वेजेस एंड MR शुड कट MW फ्रॉम अबव। ठीक है, ये हमारी जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस में भी यही है और इसमें भी यही है। तो अगर हम बात करें डायग्राम की बेटा, इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन में तो एवरेज वेजेस और मार्जिनल वेजेस और वेजेस सेम एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सेम होती है, एवरेज वेजेस भी, मार्जिनल वेजेस भी और सिंपल वेजेस भी। बट जब हम बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है जिसमें मैं बनाऊंगा अभी, जो हमारी मार्जिनल वेजेस और एवरेज वेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये हमारी एवरेज वेजेस होती हैं और ये हमारी मार्जिनल वेजेस होती हैं, दैट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, सॉरी मैं आई हैव एक्सप्लेन इट रॉन्ग, मैंने थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा इसमें। मैं डायग्राम ही दोबारा बना देता हूँ क्योंकि दैट इज़ नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्म। लेट मी रेज इट। मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी होती हैं एवरेज वेजेस, मार्जिनल वेजेस, मैंने दोबारा गलत लिख दिया। यहाँ पे हमारी मार्जिनल वेजेस होती हैं और यहाँ पे हमारी एवरेज वेजेस होती हैं। दे विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। उसका रीज़न भी परफेक्ट कंपटीशन है, लोग छोड़ के चले जाएंगे काम को, इसलिए उन्हें जो हमारी मार्जिनल वेजेस, एवरेज वेजेस वो अपवर्ड सिचुएशन होती है। और MRP हमारी कट करती है मार्जिनल वेजेस को ई पॉइंट पे, या जिस पॉइंट पे कट करती है वो इक्विलिब्रियम बनता है, वहाँ पे वेज रेट डिसाइड होता है कि ये हम वेज रेट देंगे। इसमें वेज रेट ऐसे डिसाइड किया जाता है एंड ON विल बी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो ON है वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। जो हमारा वेज रेट है दैट इज नॉट दैट हैज़ बीन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। हमारा जो वेज रेट है दैट इज AW। जो हमारा AW जिस लाइन को कट करती है, आई विल एक्सप्लेन इट, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, सो इन दैट वे दैट विल बी मेड, बिल्कुल सही। इसमें क्या है कि जो हमारी एवरेज वेजेस है ना, आप देख सकते हो एवरेज वेजेस जो हमारी लाइन बनी है इक्विलिब्रियम EN की जो लाइन बनी है, आई विल हैव टू इरेज इट वंस अगेन क्योंकि प्रॉपर इससे समझ नहीं आ रहा आपको। ये देखिए, सो पहले ये मार्जिनल वेजेस, देन एवरेज वेजेस कर्व, देन उसके बाद MRP, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जहाँ पे मार्जिनल वेजेस और MRP ने कट किया। ये आपकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गई कि इतने बंदों को हम भर्ती करेंगे। जहाँ पे ये लाइन EN एवरेज वेजेस को काट रही है, आई एम रिपीटिंग, EN जहाँ पे एवरेज वेजेस को काट ली है, दैट विल बी योर वेज रेट। ये आप उनको सैलरी दे रहे हो, सो दैट इज योर एवरेज वेजेस। और आपका जो ARP है वो आप कट करेगा इक्विलिब्रियम के पास, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के पास। जो आपका ARP है वो अभी हम बनाएंगे, ये देखिए ये इस पॉइंट पे कट करेगा। अब आप देख सकते हो कि आपका जो AW है वो है EN के जो बीच में वेजेस का पॉइंट है, मतलब OW कह सकते हो, D1, मैंने इसको D का नाम दे दिया। जो आपका ARP है वो है D, AW है वो है DN, लेकिन आपका जो ARP है वो है EN, मतलब आपकी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी EN है लेकिन आपकी एवरेज वेजेस DN है, दैट इज ग्रेटर देन DN। सो इस केस में जो हमारी इनपरफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो फर्म्स हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, बिकॉज
आपका जो ERP है दैट इज ग्रेटर देन एवरेज वेजेस। मैं दोबारा एक चीज कहना चाहूंगा, हमारा जो वेज रेट डिटरमाइन किया जाता है वो किया जाता है जहां पे हमारी एवरेज वेजेस के बेस पे। तो EN जो था वो हमारा डिसाइड हुआ था इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेकिन जो EN जो हमारी कर्व थी वो एवरेज वेजेस को D पॉइंट पे काट रही थी। सो D पॉइंट पे कट होने की वजह से यहां से हमारा वेजेस का पॉइंट है जो डिटरमाइन किया गया है। जब हम ऊपर की बात करें अगर परफेक्ट कंपटीशन में, वहां पे वेजेस, एवरेज वेजेस और मार्जिनल वेजेस सारे इक्वल होते हैं। उसकी वजह से उस पॉइंट पे हमें एवरेज वेजेस और मार्जिनल वेजेस दोनों को देखना नहीं पड़ा। हमारा उस केस में भी जो वेज डिटरमाइन किया गया है वो एवरेज वेजेस पे किया गया। थैंक यू सो मच।